हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो टाइप पढ़ चुके थे। अब हमें थर्ड टाइप पढ़ना है। तो देखिए किस टाइप से मतलब थर्ड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। माना लिखा हुआ है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है जैसे एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉस 2x की फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके बाद फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास हम जानते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले इस 1 को इधर ले जाते हैं, 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा अपॉन में, इस वैल्यू के नीचे लिख लेंगे इस 2 को। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हुई 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, x किसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos 2x हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है दोनों के लिए अलग अलग लगा देते हैं, मतलब जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का साइन, तो x dx, इसके बाद इंटीग्रेशन x cos 2x dx, ये नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है मतलब प्रोडक्ट हुआ x cos 2x का, तो यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है या फिर कह सकते हो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। तो यहाँ पर फिर वही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। देखो ये है एल्जेब्रिक, मतलब x की फॉर्म में है तो एल्जेब्रिक है, और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब हम जानते हैं आईलेट में a पहले आता है t बाद में आता है, इसका मतलब हमें a वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है और t वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2 एज इट इज लिखा हमने, x का इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर 1 मान के चलते हैं, 1 हो जाएगा ना n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो बाई पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन मतलब d ओवर dx x, और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन मतलब पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे अब dx। ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, x एज इट इज cos 2x हमने लास्ट वाली चैप्टर में पढ़ा है, cos 2x है, माना ये 2x दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले इसको x मान के सॉल्व करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं, 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाता है, ये क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसे अपॉन में लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x अपॉन 2, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin 2x 2 इंटू 2 मतलब 4, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। देखिए ये वाला 2 और ये जो बाहर वाला 2 है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लगाना है, यहाँ 1 है तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल sin 2x dx। अब देखिए ये वाली टर्म एज इट इज लिखी, ये टर्म एज इट इज लिखी, 1/4 एज इट इज लिखा। अब sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, जैसे हमने ऊपर cos 2x का इंटीग्रेशन किया sin 2x अपॉन 2, वैसे ही हमें sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस होता है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब क्योंकि हमारे सारे इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो जाते हैं तो अब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है, मतलब c ऐड कर देना है। आगे चलते हैं, ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप 8 हो जाएगा, 1 इंटू cos 2x मतलब cos 2x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। यदि प्रूव करने की बात आती है तो आप जो प्रूव करने के लिए दिया गया है वो प्रूव करके दिखाएंगे, और यदि केवल सॉल्व करना है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है x tan स्क्वायर x dx। अब देखिए हम जानते हैं tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, मतलब tan स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे ऐसे tan स्क्वायर को चेंज कर देना है। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 इधर चला जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x sec स्क्वायर x आ जाएगा, साथ साथ इंटीग्रेशन का भी साइन लगा देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ये देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x dx x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2। यहाँ आते हैं, ये x है, ये sec स्क्वायर x है, फिर वही जो लास्ट वाले में क्वेश्चन में था, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये टिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, टिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। यहाँ हमें बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब d/dx x, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये x एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लगाया, x का डिफरेंशिएशन 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये dx एज इट इज, और ये हो जाएगा x²/2। अब देखिए ये x tan x ऐसे ही, मतलब एज इट इज लिखा, तो यहाँ केवल बचा इंटीग्रेशन ऑफ tan x और माइनस x²/2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना है, x tan x एज इट इज लिखेंगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log sec x, सॉरी गलत बोल रहे हैं हम, log sec x माइनस x²/2 प्लस, मतलब क्योंकि अब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया तो कांस्टेंट ऐड करना है, या तो log sec x होता है या फिर होता है माइनस log cos x। तो या तो आप log sec x लिख सकते हैं, या फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log cos x आ जाएगा, और ये एज इट इज, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x/1 - cos x dx। अब देखिए इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि उस फॉर्म में ला पाए जहां हमें फॉर्मूला लगाना है। 1 एज इट इज लिखेंगे, cos x को लिख सकते हैं हम 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, वो माइनस में है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तभी 1 कैंसिल हो पाएगा, तो हमने लिख दिया cos x को 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। फॉर्मूला होता है ना cos थीटा का, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा/2, -1 मतलब ब्रैकेट खोल दिया आप, माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x/2 dx। देखो ये 2 कांस्टेंट है, तो हमने क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है इसलिए इस 2 को बाहर लिया, हमने इस 2 को बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, ऊपर वाला x बचा, 2 को बाहर लिखा तो ये 1/2 आ गया, ऊपर वाला x बचा, और इसे हम लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर x/2। 1 sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 sin x होता है cosec x, cosec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब फिर ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये टिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ये पहले आता है, ये बाद में आता है, मतलब आइलेट में ए पहले आता है, टी बाद में आता है ना, ILATE, ये है। ये देखिए पहले ए है बाद में टी है, तो जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन, तो बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन। तो फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक पहुंच गए हम। 1/2 एज इट इज, ये x हमने ऐसे ही लिख दिया। cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर x/2 है, x ना होके x/2 है, तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है। ये माइनस कोट x/2 हुआ, इसका डिफरेंशियल करेंगे, x/2 का डिफरेंशियल 1/2 हो जाएगा, इसे 1 अपॉन में लिख देना है। मतलब x के अलावा यदि कोई वैल्यू है तो उसका डिफरेंशियल करके अपॉन में लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो यहाँ आया वही यहाँ जाएगा, मतलब माइनस कोट x/2 अपॉन 1/2, फिर dx लिख देना है। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि 1/2 कॉमन लेके टोटल से कैंसिल कर दिया, मतलब इस 1/2 से ये भी कैंसिल होगा, जब इसके साथ करेंगे तो ये वाला 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की कोट x/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कोट x/2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कोट x/2 इंटीग्रेशन। अब ये एज इट इज कोट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log sin x। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, x/2 आया है तो log sin x/2। अब x/2 का डिफरेंशियल करेंगे, x/2 का डिफरेंशियल 1/2 होता है, 1/2 हमें डिवाइड में लिखना है। नेक्स्ट, मतलब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो नीचे आया 1/2, ये वाला 1/2 चला जाएगा यहाँ पर, ये जो 1/2 नीचे आया है मतलब ये 1/2 इस वाले इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 log sin x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा ही, होमवर्क में दिया है हमने 1 + cos x, तो वहाँ पर cos वाला फॉर्मूला लगा देना है, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 एज इट इज हो जाना है क्वेश्चन, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ x अपॉन 1 + sin x। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में था 1 - cos x, 1 माइनस कहो या 1 प्लस कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में हम जानते हैं cos का ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे 1 कैंसिल किया जा सके, लेकिन साइन के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब अगर हम साइन को cos में ही चेंज कर दें तो फॉर्मूला लगा दें उसके बाद तब 1 कैंसिल हो पाएगा, बट एज इट इज 1 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 + sin x दिया हुआ है नीचे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 1 + sin x है तो 1 - sin x से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये हो जाएगा 1 - sin x। यहाँ देखिए a + b a - b, इसका मतलब a² - b²। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1² 1 ही होता है। sin x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब sin² x। 1 - sin² थीटा कितना होता है, cos² थीटा, ये हो जाएगा cos² x। x की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x की sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x sin x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, मतलब ये जो cos² x लिखा है इसे दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख लेना है। मतलब एक बार हमने इसको इस cos² x को एक बार हमने इसके नीचे लिखा x अपॉन cos² x, एक बार इस cos² x को इसके नीचे लिखा। अब देखिए इसे ऐसा लिख सकते हैं, x cos² x को लिख दिया हमने 1 अपॉन cos² x माइनस x, ये sin x अपॉन cos² x है, cos² x को हमने लिख दिया एक बार 1 अपॉन cos x, और एक cos हमने sin के साथ ले लिया, इसका मतलब sin अपॉन cos x। देखिए 1 अपॉन cos² x कितना हो जाता है, 1 अपॉन cos² x मतलब sec² x, अलग कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस x एज इट इज लिखा, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन अलग लगा दिया, 1 अपॉन cos x मतलब sec x और sin x अपॉन cos x मतलब tan x। अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए
अब देखिए दोनों में हमें अलग अलग फॉर्मूला लगा देना। इसका मतलब दो क्वेश्चन हुए, एक एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और एक एक्स 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 इंटू 10x। पहले इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें भी सेम ही है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब इसे फर्स्ट मानना है x को, और x को फर्स्ट मानना है, और अगले वाले को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसे सेकंड मानना है। लगा देते हैं फॉर्मूला। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यहाँ भी लगाएंगे फॉर्मूला, माइनस का साइन लगाया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि डिफरेंस बना रहे दोनों में। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, वैसे भी माइनस साइन है तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल हो जाता है 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और ये dx एज इट इज, फिर माइनस साइन लगाएंगे, x एज इट इज सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये लिखा हमने सेक एक्स, फिर माइनस x का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये x 10x एज इट इज, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस एक्स 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर बचता है केवल सेक एक्स। अब 10x को और सेक एक्स को इंटीग्रेट करना बचता है, बाकी तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही गया है। देखिए x 10x एज इट इज लिखा, ये इसके बाद हमने लिखा ही x सेक एक्स, पहले हमने लिखा x 10x, इसके बाद ये वाला x सेक एक्स लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर देखिए ये इसको इंटीग्रेट किया है, 10x माइनस का साइन लगाया है तो हमने यहाँ भी माइनस का साइन लगाया, 10x को इंटीग्रेट करेंगे log sec x हो जाता है 10x का इंटीग्रेशन, या माइनस log cos x, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हुआ तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचता है 10x माइनस यहाँ बचता है sec x। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर प्लस ऐसा लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। हम मान के चलते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारे लिए m है और ये हमारे लिए n है, मतलब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इतना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले log sec x प्लस 10x को लिख दें, फिर माइनस लगाएं, फिर log sec x को लिख दें। इसका मतलब log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा, इसका मतलब sec x प्लस 10x अपॉन sec x। अब प्लस c लगा देना है हमें, ये अब चाहो तो इसे साइन कॉस में चेंज कर सकते हो और चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो। सॉल्व कर देते हैं साइन कॉस की फॉर्म में, वैसे क्योंकि क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में दिया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो हम आंसर भी उसी फॉर्म में दें। तो देखो 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, ये लॉग एज इट इज लगाया, सेक एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इस सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, देखो यहाँ इन दोनों में से cos x आ जाएगा एलसीएम, ऊपर वाला sin x एज इट इज और ये वाला 1 भी एज इट इज, फिर प्लस लगाना है, इन दोनों में आ जाएगा cos x एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin x एज इट इज लिखना है, ये 1 अपॉन cos x एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस cos x से cos x कैंसिल हुआ, देखिए क्या बचा, यहाँ ये बचा, ये एज इट इज लिखना है, यहाँ ऊपर बस 1 प्लस साइन एक्स बचा, नीचे 1 बचता है, 1 को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, लॉग इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए हम
कॉस स्क्वायर एक्स वाला करा चुके हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स में बस 1 माइनस हो जाता है, मतलब 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पर कोट स्क्वायर एक्स है तो इसे लिख लेना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ 1 प्लस, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, आप ये वाला भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा माइनस वाले की तरह, ये भी हो जाएगा, मतलब ये इसकी तरह है, बस माइनस दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट में बदल जाएगा, मतलब चेंज आ जाएगा। यहाँ माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन में प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई की। तो आपको बस ये वाला टाइप भी हमारा खत्म हो जाता है, टाइप 3। टाइप 4 पे चलते हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टाइप 4 में क्या है, देखो टाइप 4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। हमने एक नोट पॉइंट लिखा था कि यदि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ई वाला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप जानते ही हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोट, इस टाइप के फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो हम इसमें से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानते हैं। क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, मान लिया हम इसे इंटीग्रेट करके चलते हैं। ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, ये सेकंड लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का हमें डिफरेंशियल करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है और फिर टोटल का इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला होता है। सॉल्व करते हैं इसको। आई हमने यहाँ लिखा है, बताते हैं आई क्यों लिखा है। ई रेज़ टू द पावर ax हुआ, साइन bx, साइन bx का हो जाएगा माइनस कॉस bx अपॉन बी। ऊपर भी हम बता चुके हैं कि जो वैल्यू यहाँ है उसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर देना, माइनस ई रेज़ टू द पावर ax, इसे डिफरेंशियल करना है तो ई की रेज़ टू द पावर ax का डिफरेंशियल हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर x। फिर इसका भी करते हैं ना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए जो पावर में आया इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ लिखा बराबर में। यदि सेम वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर रहे होते ई रेज़ टू द पावर ax, तो ये जो डिफरेंशियल हमने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई में, ये डिफरेंशिएशन हमें डिवाइड में लिखना होता। मतलब यदि हम इसे इंटीग्रेट करते तो ये अपॉन में आ जाता। डिफरेंशियल कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करते हुए। साइन bx है, इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस bx अपॉन बी हो जाएगा, dx लगा देना है पीछे। सॉल्व किया हमने इसको तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई की, एज इट इज आया, मतलब ये ऐसे लिख दिया दोनों और b नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a ऊपर से बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, b नीचे से बाहर लिख लेते हैं, मतलब डिवाइड में लिखा b, a अपॉन b। ये पूरी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है। ऊपर क्या बचेगा, ई रेज़ टू द पावर ax cos bx। अब फिर से क्वेश्चन बनाइए जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ई रेज़ टू द पावर ax और साइन bx था, यहाँ ई रेज़ टू द पावर ax cos bx हो गया। फिर से हमें सॉल्व करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है हमें इसमें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला। तो क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए पहली वाली जो टर्म है, पहली वाली टर्म को हमें नहीं छेड़ना है, मतलब जैसे लिखी है वैसे लिख देना है। मतलब ये वाली टर्म जो है ये हमने एज इट इज लिखी रहने दी। यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला। देखो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे लिखा, ये ऐसे ही आया, ब्रैकेट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। ब्रैकेट बंद किया क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला पूरी तरीके से लग गया। अब थोड़ा और सॉल्व किया इसको। देखो ये एज इट इज लिख दिया, a अपॉन बी एज इट इज लिख दिया, ये ई रेज़ टू द पावर ax एज इट इज लिखा, cos bx का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन bx अपॉन बी, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगाया, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया। ई रेज़ टू द पावर ax का डिफरेंशियल करेंगे तो a मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर भी बताया हमने, ई रेज़ टू द पावर ax इंटू a। cos bx का इंटीग्रेशन करेंगे, cos bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन bx अपॉन बी, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी, इसके अंदर मल्टीप्लाई की, a ऊपर केवल a ही है, b की इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो b की b के साथ मल्टीप्लाई हुई
इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये बाकी ऐसे ही प्लस माइनस माइनस इस a के साथ जब हम इस a अपॉन b की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस a अपॉन ये a में करेंगे तो a स्क्वायर, b में करेंगे b की तो b स्क्वायर, तो मतलब माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, एज इट इज लगा दिया। क्या क्या बचा, e रेज़ टू द पावर ax और साइन bx dx। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन हम लेके चले थे वही क्वेश्चन हमारा वापस आ गया। जब भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बने कि आपने फॉर्मूला लगाया और 2-3 स्टेप के बाद मतलब सॉल्व करते हुए क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें आई मानना होता है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में हम आई मान लेते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगी और एक एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, वो रिपीट ही होना है, तो उसे हम स्टार्टिंग में ही आई मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2-4 स्टेप के बाद ये रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको आई कहा। अब आपने भी देख लिया है क्वेश्चन सॉल्व करते गए रिपीट हुआ, इसलिए हमने इसको आई कहा, तो स्टार्टिंग में हम इसको आई मान लेंगे। आई मान लिया हमने इसको, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था इसे, हाँ यहाँ से चले थे हम, क्वेश्चन आई मान लिया था हमने, आई को साथ लेके चले और जब हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को हम पहुंचे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पर आई आ गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला, ये जो इतनी वैल्यू है ये भी आई, ये वाली वैल्यू हमने आई लिख दिया, इसको इसकी जगह आई लिखा हमने, आई लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज लिख दिया, ये भी एज इट इज लिख दिया है। अब इधर से आई कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया हमने इधर से आई, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड किया, बी बचता है, बी के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब बी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये ए ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। आई कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर है ही, इन दोनों में से ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस ए साइन बी एक्स। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, आई की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा नीचे, इसे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो आप या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए या फिर आई को आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ही तो आई माना था, आई को आप ये भी लिख सकते हैं, तो ई रेज़ टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज। जब टोटल क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, तो हमने सी को ऐड कर दिया यहाँ पर। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आए तो स्टार्टिंग में ही आई मान लेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। आई मान लिया हमने इसको, ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड लेंगे, आप चाहे इसे फर्स्ट ले लें, इसे सेकंड ले लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसे ही मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए ई रेज़ टू द पावर, सॉरी ये एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स है तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल भी तो करेंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 ना लिख के आप माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू द माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस और माइनस वाला साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है, मतलब फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला, बाई पार्ट वाला फॉर्मूला। तो ये एज इट इज़ लिखा हमने। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और फिर डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ये एज इट इज़ लिखा। यहाँ माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये वही है जो हम क्वेश्चन लेकर चले थे। इसका मतलब ये जो वैल्यू घूम फिर के आई है ये वापस आई बन गई। हमने इसकी जगह आई लिख दिया। इस आई को इधर ले जाते हैं, आई इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों से ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस भी आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचा साइन एक्स, आई प्लस आई 2i। ये एज इट इज़ लिखा हमने। आई की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे, प्लस सी कर दिया। या फिर आप इस आई को मतलब आई की वैल्यू रख सकते हो आप चाहें तो। हमने आई की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये एज इट इज प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। जैसे हमने ऊपर वाले इसे पहले टाइप में साइन स्क्वायर को लिखा था ना 1 माइनस कॉस 2x, मतलब कॉस स्क्वायर था हालांकि वहाँ, तो साइन स्क्वायर आपको होमवर्क में करना है। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इस फॉर्मूले से, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को हमने बाहर लिख लिया। अब दोनों को अलग अलग मतलब ई रेज़ टू द पावर एक्स की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, और इस इंटीग्रेशन का साइन भी अलग लगा दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस 2x dx। अब देखिए ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है माइनस, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे फिर से हमें आई मान के सॉल्व करना होगा, ये हम ऊपर करते आए हैं, ये रिपीट हो जाएगा एक कुछ स्टेप्स के बाद। तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और ये जो वैल्यू है मतलब ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस 2x, इसे अलग से सॉल्व कर देते हैं। तो हमने इसको नई वैल्यू मान के सॉल्व कर लेंगे, मतलब आई मान के सॉल्व करेंगे। इसे क्या करेंगे, आई मान लिया हमने इस वैल्यू को, ये देखिए इसको हमने आई मान लिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज cos 2x है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, भाई डिफरेंशियल करके अपॉन में लिखेंगे, माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज़ टू द पावर एक्स cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई रेज़ टू द पावर एक्स sin 2x अपॉन 2, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर लिख लिया, तो बचता क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स sin 2x। फिर से फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इधर वाला एज इट इज, यहाँ ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए ये एज इट इज आ जाएगा 1/2 ई रेज़ टू द पावर एक्स sin 2x को लिखेंगे माइनस cos 2x अपॉन 2, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल है ई रेज़ टू द पावर एक्स sin 2x का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और फिर टोटल का इंटीग्रेशन मतलब dx लगा देना, ब्रैकेट बंद कर देना है। सॉल्व करेंगे आगे। देखो ये एज इट इज आया, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e रेज़ टू द पावर x cos 2x लिख देंगे। 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा। इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x cos 2x। ये वापस वही क्वेश्चन बना जो हम लेके चले, मतलब i बन गया, ये इसको i लिखा, इस 1/4 i को इधर ले जाएंगे, ये माइनस में इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज। i प्लस 1/4i, देखो एलसीएम ले लेते हैं तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4i प्लस 1i मतलब 5i अपॉन 4। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 e रेज़ टू द पावर x sin 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से e रेज़ टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin 2x cos 2x, यहाँ बचता है 5i। यहाँ से i की वैल्यू निकालनी है, तो i की वैल्यू निकालेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 को अपॉन में लिख देते हैं, e रेज़ टू द पावर x 5 2 sin 2x प्लस cos 2x। i हमने इसको ही माना था, मतलब i की जगह ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा अलग था तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है हमारी, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x cos 2x। इसकी वैल्यू हमने निकाली आई मान के, तो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ रखी हमने वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू ये आई, तो ये पहले लिखा हुआ था वहाँ, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी प्लस c। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर शीट में शायद आंसर ऐसे ही दे दिया हुआ है, मतलब एलसीएम वगैरह लेके, तो आप देख लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है यदि आंसर शीट से मैच नहीं कर पा रहा। करा लेना, एलसीएम ले लेना, 5 इधर आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x बाहर आ जाएगा, 5 यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कर सकते हैं आप सॉल्व, कैलकुलेशन के लिए आप फ्री हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा, जैसे आपको इजी लगे। मतलब अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कर लेना है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, फर्स्ट और सेकंड मान के सॉल्व करना, तो कर जरूर लीजिएगा। क्लियर ना हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखना रिपीट करके वीडियो को, ठीक है। बाकी जो टाइप बचते हैं वो आगे करते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोबारा। मतलब फिर से सारे जो टाइप हैं फर्स्ट सेकंड भी रिवाइज कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, और बाकी ये दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो भी आप लोग एक बार फिर से खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।